क्यों है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बाइबल में लिखा है कि खेत पक चुके हैं, मजदूर कम है। यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करो पिता से कि वो मजदूरों को भेजे। हालेलुया। आप लोगों को लगता है कि परमेश्वर आपको किस नजर से देख रहा है? हाँ, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, इसको कुछ चाहिए, मुझे देना है, वो देगा। उसके स्वभाव में है। वो गुस्से में था तब भी उसने हीलिंग की, चंगाई की। वो उदास था तब भी उसने हीलिंग, चंगाई की। हालेलुया। वो क्रूस पर था तब भी उसने एक रूह बचा दी। हालेलुया। अभी कितनों ने हम मन फिरा लिए हैं? सच्ची सच्ची हाथ खड़ा कीजिएगा, हाथ खड़ा कीजिए। इतने उधर खुदा की दासी आपको वचन देती होंगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देती होंगी, है ना? हालेलुया। 2019 में मुझे परमेश्वर ने सपने में दर्शन दिया। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मेन आने का मकसद क्या है, परमेश्वर का भेजने का मकसद क्या है, खुदा की दासी का मुझे यहाँ बुलाने का मकसद क्या है। हालेलुया। मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि परमेश्वर 2019 में सपने में आके कहता है, मेरा नाम लेके कहता है, मेरा नाम माला है, अभी पास्टर लग गया है प्रभु की दया से। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है 2019 में आके? कहता है मेरा एक काम करेगी तू? मैंने बोला जी प्रभु जी मैं करूंगी, आप बोलिए। प्रभु ने कहा कि तू जाके मेरे लोगों को बता, सभी लोगों को, मेरे लोगों को बता, वो कोई भी हो, सभी को बोला। ऐसे नहीं बोला कि तू जाके क्रिश्चियंस को बता, नहीं। यीशु मसीह ने बोला तू सबको जाके बता कि तौबा करे, मन फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया। तो मैं प्रभु से क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ परमेश्वर मेरी कोई क्यों सुनेगा? क्या हूं मैं जो मेरी सुनेगा कोई? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला पता है आपको? डर लगता है सुनते हो? हालेलुया। प्रभु कहता है जो तेरी सुनेगा वो स्वर्ग राज जाएगा। हालेलुया। और जो नहीं सुनेगा कहता उसके लिए तो नर्क रखा है। हालेलुया। तो जितने परमेश्वर को जानते हैं ना, वो कभी भी नहीं चाहेंगे हम उस आग में जाए, है ना, कि अच्छे से वहां पे उस दुष्ट के जो दूत है हमारे पकोड़े बनाए या कि आग में मुझे वो तंदूरी बनाए, ऐसा नहीं ना। हालेलुया। तौबा करो। तौबा करना क्या होता है? तौबा एक्चुअल में क्या क्या? मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिराना यानी अपनी बुद्धि को सेट कर लेना। हालेलुया। जब भी आपको लगता है ना कि मेरे को कोई मतलब ऐसे, अब आपको मन में कोई डाल रहा है गाली दे, इसको इसने मुझे एक दी, इसको दो दे, तो माइंड में आता है कुछ गलत करना, पहले माइंड में आता है। बाइबल में लिखा है बुद्धि की कमर को कस ले। क्या लिखा है? ये बुद्धि की जो कमर है इसको कस ले। हालेलुया। मन फिराओ यानी बुद्धि को कस लो, क्योंकि इसी बुद्धि में नेगेटिव थॉट आते हैं, गलत विचार आते हैं। हाँ, किसी के साथ किसी का गलत सोचना हो गया, बुद्धि में आता है ना। हालेलुया। असंसार का देवता वो बना हुआ है फोन, ऐसे ही ना, फोन, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, कितने स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, इतने ये आ गई, अच्छा ये वाली भी देख लेते हैं, अच्छा ये आ गई, ये भी देख लेते हैं, ये क्यों रह जाए? तो आपके मन में क्या, कौन डाल रहा है तुम्हारी बुद्धि को छेड़ रहा है? वो तुम्हारे जो नट बोल्ट है ना, वो जो टाइट होने थे वो ढीले कर रहा है, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। तो क्या हम उस दुष्ट के पुतले बन के रह गए? उसके कहने पे चलेंगे क्या? प्रभु ने बुद्धि दी है ना, कहते मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारी खोला जाएगा। क्या मांगना है? प्रभु मुझे बुद्धि दे। लेकिन आज विश्वासी क्या करते हैं? प्रभु
मुझे हीलिंग दे दे, मुझे चंगाई दे दे। हाँ मांगो, इस चीज को मांगो, लेकिन क्यों? प्रभु कहता है ये तुझे मैं क्यों दूंगा? क्या हीलिंग तुझे इसलिए दे दूं? अब सोचो कि किसी के मुंह में प्रॉब्लम है, ठीक है, अब वो बहुत गालियां देता होगा और वो कहता परमेश्वर मेरे मुंह को चंगा कर दो, मैं बहुत टाइम से प्रॉब्लम में हूँ। परमेश्वर कहता है अच्छा, गालियां तो पहले ही देता था, हाँ अब तुझे मैं मुंह को चंगा कर दूं तो और गालियां देगा। तो मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है, वो जानना चाहता है तुम्हारी हीलिंग, तुम्हारी चंगाई, छुटकारा तुम क्यों मांग रहे हो? जिनको पैरों में प्रॉब्लम है कैसे मांगते हैं? प्रभु मेरे पैरों को चंगा कर दे। क्यों कर दे? प्रभु तेरा सुसमाचार दूंगा, चर्च के बारे में बताऊंगा, अपनी गवाही बताऊंगा जाके लोगों को। हालेलुया। अब जिनकी आंखों, मेरे भी लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है तो वो ये कह सकते हैं ना, प्रभु मुझे तेरा वचन पढ़ना है या मुझे अब ट्यूशन लगना है, मेरी आंखों को चंगा कर। हालेलुया। एक छोटे बच्चे को उसका बाप हर एक चीज देना चाहता है, लेकिन देता क्यों नहीं है? संभाल नहीं पाएगा। हालेलुया। अभी बच्चा साइकिल चला रहा है ना, वो कहता मुझे कार लेनी है, वो कहता है ये साइकिल तो संभाल नहीं पाता, कार दूंगा कहीं ठोकी ना दे। हालेलुया। तो कई चीजें हमारे भले के लिए होती हैं, वो थोड़ी देर डिले हो जाती है। हालेलुया। और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी सुन लिया। और फाइनेंशियली ब्लेसिंग किसी को चाहिए है ना? बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन होते हैं जो कहते हैं हमें फाइनेंशियली ब्लेसिंग चाहिए। आज वो छोटा रिचार्ज करवा रहा है, जब उसके पास पैसा दे देगा परमेश्वर, लैपटॉप लेगा, वो घर में वाईफाई लगा लेगा, ज्यादा देखेगा। प्रभु कहता है क्या दूर इसको। तो बुद्धि की कमर कसनी है, मन फिराओ। मैं हमेशा सबको एक ही बात बोल रही हूँ, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, बैठ जाओ प्रभु की हजूरी में, घुटनों पे आ जाओ, कुछ मांगो मत, सिर्फ प्रभु की दया। प्रभु तेरी दया मुझ पर हो। हालेलुया। प्रभु तेरी हजूरी मांगती हूँ। हालेलुया। तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। अच्छा मैंने अभी पूछा था, जितनों ने तौबा कर लिया हाथ खड़ा करो। तौबा कर लिए? तौबा कर लिए। अंकल आंटियां खड़े कर रही है, लड़के के जवान बच्चे आदमी खड़ा कर रहे, क्यों? हालेलुया। तौबा की सभी को जरूरत है। हालेलुया। तौबा करके बपतिस्मा लेने के लेकर ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो सकता है। ठीक है, मैं गारंटी लेती हूँ कि स्वर्ग में सभी जाएंगे, गाली देने वाला भी जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसको दिखाएगा। जस्ट कहता आ बेटा देख, ये है स्वर्ग। हालेलुया। सब दिखा देगा उसको परमेश्वर, और फिर कहेगा यहाँ तू नहीं रह सकता। तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? हम उस टाइम जितने भी रिक्वेस्ट कर लेंगे परमेश्वर से, प्रभु ऐसा मत कर, प्रभु हम यहाँ तक आ गए हैं, तो प्रभु हमें उत्तर